नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं लहसुन की खेती में शुरुआत से लगाकर आखिरी तक उत्पादन तक हमें कौन कौन से खाद देने हैं, खादों की मात्रा क्या रखनी है, किस प्रकार देना है, साथ में किस विधि से हमको अपने खेतों में खाद डालने हैं। साथियों, अभी किसान क्या कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अपने खेत पर खर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पिछले साल बहुत ज़्यादा मात्रा में किसानों को लहसुन का भाव भी मिला था, रेट बहुत अच्छे थे। तो सभी किसान भाई यही सोच रहे हैं कि वो उन्हें इस साल बहुत अच्छा उत्पादन मिले, जिससे कि उनका भी पैसा काफ़ी अच्छे तरीके से बन जाए। तो साथियों, आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि आप कम से कम खर्च करके कम से कम फर्टिलाइजर उनका सही तरीके से कॉम्बिनेशन बनाकर अपने खेत में अगर अप्लाई करते हो आप, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, उत्पादन बहुत अच्छा रहेगा, पौधे आपके स्वस्थ रहने वाले हैं। तो इस वीडियो का आप अंत तक देखना। साथ में मैं वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से और किस किस मात्रा में अपने को कौन सी अवस्था में देने हैं। तो साथियों, वीडियो में आप अंत तक बने रहें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए अपन शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार, मैं उपेंद्र पटेल और आप देख रहे हैं आपका ही अपना यूट्यूब चैनल एग्री लाइफ चेंजर। तो जैसे कि साथियों, मैंने आपको बताया है कि आज हम बात करेंगे लहसुन की खेती के बारे में। तो सबसे पहले अपन जान लें कि हमें फर्टिलाइजर कौन कौन सी अवस्था में और किस प्रकार देना है। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप अगर अभी तक आपने लहसुन की बुआई नहीं करी या फिर आप सोच रहे हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है लहसुन की खेती में कार्बनिक खाद। कार्बनिक खाद अगर आपके पास कंपोस्ट खाद है, केचुआ खाद है, ये आपके पास अगर खुद के पास उपलब्ध है तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल करिए। गोबर की खाद अगर आपके पास सड़ी हुई है या फिर सड़े हुए अवशेष अगर हैं फसलों के, सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि आप इनका अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। हाँ, लेकिन इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखें कि ये आप कहीं बाहर से खरीद कर नहीं लाए, क्योंकि अगर आप कहीं बाहर से इसको परचेस करते हो तो आपको ये बहुत महंगा पड़ सकता है और आपका फसल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर आपके पास घर पे अवेलेबल है तो आप अधिक से अधिक कार्बनिक खाद का जरूर से जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि साथियों, कार्बनिक खाद एक ऐसा खाद है जिससे कि पौधे की बढ़वा मतलब जर्मिनेशन से लेकर कलियों की जर्मिनेशन से लेकर उसकी बढ़वार जो वेजिटेटिव स्टेज होती है, उसमें सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है कार्बनिक खाद। तो अगर आपका पौधा जितना मजबूत होगा उतना ही वो बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा सहनशील होने वाला है, जिससे कि आपको कम खर्च में अच्छा से अच्छा उत्पादन मिलने वाला है। साथ में आपकी गांठें बहुत अच्छी बनेगी, पौधा अगर स्वस्थ आपका रहता है तो। अब अपन बात कर लेते हैं कि हमें उर्वरकों में क्या डालना है। तो इसके लिए 3 प्रकार के शेड्यूल हैं। आप एक एसएसपी वाला शेड्यूल इस्तेमाल कर सकते हो, आप एक डीएपी वाला शेड्यूल इस्तेमाल कर सकते हो। साथ में है कि एसएसपी और डीएपी दोनों को मिलाकर आप एक शेड्यूल इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं बारी बारी से तीनों आपको शेड्यूल बताने वाला हूं, और वीडियो के अंत में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन से ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको अपनी लहसुन की खेती में देना है। तो साथियों, वीडियो को अंत तक देखना है, और अगर चैनल पर जो किसान भाई नए हैं, प्लीज़ मैं एक बार फिर से आप रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं एसएसपी वाले शेड्यूल के बारे में। तो साथियों, एसएसपी में अपने एसएसपी वाले शेड्यूल में क्या करना है, आपको क्या 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 मिल जाता है। फास्फोरस तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है लहसुन के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है फास्फोरस अपने को मिल जाता है। उसमें आपको सल्फर मिल जाता है, उसमें आपको कैल्शियम मिल जाता है। क्योंकि मैंने बहुत सारे किसान साथियों को देखा है कि वो अलग अलग वीडियो में जाकर देख लेते हैं और फिर उसमें अलग से कैल्शियम डालने की कोशिश करते हैं। तो साथियों, अपने को उसमें कैल्शियम अलग से डालने की आवश्यकता नहीं है। आप इसमें प्रति एकड़ पर 2 से 2.5 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट, आप करीब 1.5 से 2 बोरी म्यूरेट ऑफ पोटास, और इसके साथ में आप अगर चाहो तो आपका जो 12-32-16 होता है कॉम्बिनेशन वाला, आप उसको भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हो। और अगर आप शुरुआत में दे रहे हो तो आप इसमें 1 से 1.5 बोरी यूरिया का अवश्य इस्तेमाल करें, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जो अपने अवशेष खेत में डाले हुए हैं उनको सड़ाने गलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यूरिया ही होता है। तो ये तो हो गया अपना एसएसपी वाला। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि आपको एसएसपी से अगर सही तरीके से रिजल्ट नहीं मिले हैं पिछली बार, या फिर आपने अगर सही कंपनी का इस्तेमाल नहीं किया है, तो फिर अगर आप डीएपी वाला शेड्यूल अप्लाई करना चाहते हो तो फिर अपने को इसमें क्या करना है साथियों। ये अपना जो एसएसपी वाला शेड्यूल है, इसमें अपने को पोटास प्रति हेक्टेयर पर 80 से 85 किलो रखना है, और अगर आप एकड़ पर बात करें तो आपको 35 से 40 किलो प्रति एकड़ पर रखना है। अब अपन बात करते हैं डीएपी वाले शेड्यूल की। तो डीएपी वाले शेड्यूल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अपने को डीएपी लेना है, म्यूरेट ऑफ पोटास लेना है, और साथ में अपने को 90% वाला सल्फर लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम एसएसपी नहीं डाल रहे हैं, जिससे कि सल्फर आपकी भूमि में उसकी डिफिशियंसी आपके खेत में आराम से दिखाई दे सकती है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट
भूमिका होती है सल्फर की लहसुन की खेती में। अब बात करें कि इनकी मात्रा की, तो साथियों अपने को 1 से 2 बैग, 1 से 1.5 बैग DAP का लेना है। अपने को उसमें लेना है म्यूरेट ऑफ पोटाश करीब 30 से 35 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश। साथ में अपने को इसमें सल्फर की मात्रा जो 90% वाला होता है उसको अपने करीब 15 से लगाकर 20 किलो तक का प्रति एकड़ पर ये लेना है। अब इसमें बात करें अपन यूरिया की, तो साथियों शुरुआत में अपने को मात्र 20 से लगाकर 25 किलो प्रति एकड़ पर यूरिया इस शेड्यूल में डालना है, क्योंकि बाद में जो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कि जो और यूरिया है अपन उसका इस्तेमाल किस तरीके से और कहाँ कहाँ पर करने वाले हैं। अब इसके बाद अगर अपन बात करें कि जो भी किसान भाई तीसरा नंबर का जो शेड्यूल है कि आप DAP भी डालना चाह रहे हो, डालना चाह रहे हो, सिंगल सुपर फास्फेट का भी इस्तेमाल करना चाह रहे हो, तो आपको इस शेड्यूल में कौन कौन से खाद और किस किस प्रकार किस किस मात्रा में लेना है। अब अपन बात करते हैं कि तीसरे नंबर का शेड्यूल, क्योंकि जो बहुत सारे किसान भाई हैं कि वो DAP भी डालना चाहते हैं, साथ में अपना SSP भी डालना चाहते हैं, तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन वाला शेड्यूल है, अपने को उसमें क्या क्या डालना है। तो सबसे पहले नंबर पर बात करें कि अपने को DAP कितना लेना है, तो आपको प्रति एकड़ पर करीब 30 से लगाकर 40 किलो के बीच में प्रति एकड़ पर DAP का इस्तेमाल करना है। 1.5 बोरी से लगाकर 2 बोरी SSP का इस्तेमाल करना है, और लगभग आपको 35 से लगाकर 40 kg तक म्यूरेट ऑफ पोटाश का इस्तेमाल करना है। अब बात करें इसमें सल्फर की, तो आप सल्फर की मात्रा 5 से लगाकर 7 किलो प्रति एकड़ पर आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें अगर आप यूरिया का इस्तेमाल नहीं भी करोगे तब भी चल जाएगा, और आप अगर इस्तेमाल करना चाहते हो तो 25 से लगाकर 50 किलो तक आप इसमें यूरिया का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो साथियों ये थे 3 अलग अलग आपके शेड्यूल। तो आप इनमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हेरफेर कर सकते हो कि आप लेकिन आपको हेरफेर करने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ का ध्यान ये रखना है कि अगर आप एक खाद का अगर ऊपर नीचे करो तो आपको 3 या 4 जो खाद हैं उनको सबको ऊपर नीचे करना है, क्योंकि अगर आप एक का भी अगर ऊपर नीचे कर दोगे तो फिर आपको उस तरीके से रिजल्ट सामने नहीं मिलेंगे और आपको हो सकता है कि घाटा हो जाए। अब अपन बात करें कि इसमें बाद में क्या डालना है साथियों, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है जब अपने खेत पर आप निराई गुड़ाई कर रहे हो उस टाइम पर अपने को इसमें डालने की ज़रूरत है यूरिया की, क्योंकि लहसुन की खेती में सबसे इम्पोर्टेंट होता है और सबसे अच्छा रोल निभाता है यूरिया। तो अपने को पहले जैसे अपन निराई गुड़ाई कर ली, उसके बाद में जैसे अपन पानी चलाने वाले हैं उससे पूर्व अपने को प्रति एकड़ पर 1 बोरी यूरिया का इस्तेमाल अवश्य करना है। और अगर आपने ये शुरुआत में खाद नहीं डाल पा रहे हो, जिन किसान साथियों ने अपने फसल लगा दी है और उनकी फसल इस स्टेज पर आ गई है, तो आप ये जो मैंने आपको शेड्यूल बताया है, डोज बताया है, आप इसका आधा हिस्सा अभी के टाइम में आसानी से डाल सकते हो। तो साथियों जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको अंत में बताने वाला हूँ कि आपको इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से और किस किस मात्रा में इस्तेमाल करना है, तो मैं आपको चलिए बताता हूँ कि वो कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट है, उनकी मात्रा क्या रहने वाली है। आपको इसमें अपने जो खाद अपन अप्लाई कर रहे हैं, जो भी शेड्यूल अपना रहे हैं, उसमें अपने को इनका इस्तेमाल अवश्य करना है। तो बात करें इसमें अपने को जिंक सल्फेट, तो इसकी मात्रा अपने को लेनी है प्रति एकड़ पर 5 किलो और हेक्टेयर पर 15 किलो। इसके बाद में फेरस सल्फेट, तो फेरस सल्फेट की मात्रा अपने को करीब 8 से लगाकर 10 kg प्रति एकड़, और अगर आप अपने हेक्टेयर की बात करें तो आप उसको 25 से लगाकर 30 kg तक कर सकते हो। अब इसके बाद अगर अपन बात करें बोरान की, तो आपको प्रति एकड़ पर 3 से लगाकर 4 किलो, और अगर आप हेक्टेयर की बात करें तो आपको 10 से लगाकर 12 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपने को अपने खेत पर इस्तेमाल करना है, जिससे कि आपको इसकी शुरुआती बढ़वार से लेकर अपने फसल की हार्वेस्टिंग तक पूरा ये आपको साथ देने वाला है। आपके पौधे को स्वस्थ रखेगा, साथ में आपकी जो पौधे की बॉल होती है या फ्रूट होता है, फल होता है, उसका साइज बहुत शानदार, कंद का साइज बहुत शानदार बनने वाला है, जिससे कि आपको उसका मंडी रेट अच्छा मिलेगा। किसान साथियों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और मैं आपको बता दूं कि आपको अलग से किसी प्रकार का खाद इसमें डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप करते हो तो फिर आपका बजट या फिर आपकी लागत बहुत ज़्यादा हो जाएगी और आपको मुनाफा में थोड़ी सी कटौती हो सकती है, क्योंकि इस बार बहुत सारी लहसुन लग रही है। तो हो सकता है आपको पिछली बार जो आपने पिछली बार के भाव को सोचकर अगर इस बार लगाया तो हो सकता है कि आपको वो उस प्रकार का भाव नहीं भी मिले, लेकिन आपको प्रॉफिट बनने वाला है, ये इस बात की तो पक्की गारंटी है। तो साथियों ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, क्योंकि और भी किसान भाई इसका अच्छे तरीके से फ़ायदा उठा सके, और साथ में लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और सबसे अच्छा आप मेरे को एक ही रिवार्ड दे सकते हो कि मेरे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी ही जानकारी आपके लिए समय समय पर मिलती रहेगी, जिससे आप इसका बहुत अच्छे तरीके से फ़ायदा उठा सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो साथियों मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।